दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्रीपादराज शरणं प्रपद्ये। अध्याय 47 श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत। पीठापुरम से पंचदेव पहाड़ तक श्रीपाद प्रभु के माता पिता, दादा दादी और भक्तों का विचित्र रूप से प्रस्थान। श्रीपाद प्रभु के दरबार में भक्तों को भरपेट खाना मिलता था। खाने में से खाना निकालने के बाद भी खाना खत्म नहीं होता था। समस्त प्राणी मात्राओं ने प्रसाद ग्रहण करने के बाद बचा हुआ अन्न कृष्णा नदी में छोड़ा जाता था। उद्देश्य था कि जलचरों को भी प्रसाद मिले। श्रीपाद प्रभु बापाना आर्य से कहने लगे, दादाजी, आपने श्री शैल्य में सावित्री काठक यज्ञ पूर्ण करके सूर्यमंडल से तेज शक्तिपात द्वारा आकर्षित किया था। मेरा अवतार होने हेतु भारद्वाज मुनि ने सच्चे मन से प्रार्थना की थी। उनको दिए हुए वचन का पालन करते हुए मुझे अवतार लेना पड़ा। ब्रह्म स्वरूप का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता और मन से उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ब्रह्म स्वरूप केवल श्री दत्त रूप से ही जान सकते हैं। उसके लिए हम सब मिलके उनके नाम का जयकारा करते हैं। मैं काल पर विजय पा सकता हूँ। मेरी इच्छा कोई पर्याय नहीं। मेरी ज़रूरत के अनुसार मैं आपके मत से सहमत हो सकता हूँ। सृष्टि के सर्व ग्रह तारे मेरे हाथ का खिलौना है। मैंने आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण की। दादाजी, आप पहले लाभाद महर्षि नंद भास्कराचार्य हुए। उस वक्त आप मेरे कृपा पात्र रहे। अब आप बापाना आर्य के नाम से जन्मे और मैं श्रीपाद श्री वल्लभ नाम से अवतरित हुआ। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। इसके बाद वेंकटप्पा सृष्टि करने लगे, हे पुत्र कृष्ण, तुम्हें यह सब बहुत आसान लगता है, पर हमारे लिए वह उतना ही असाधारण एवं पहेली में डालने वाला है। श्रीपाद प्रभु कहने लगे, मैं पूर्ण प्रज्ञावंत हूँ और प्रत्येक मनुष्य के कर्म अनुसार उसे फल प्रदान करता हूँ। मेरे द्वारा ऊर्जित छोटा सा किरण भी यह पृथ्वी सहन नहीं कर सकती। थोड़ी कुंडलिनी शक्ति जागरूक होगी तो भी आप सहन नहीं कर सकते। इसलिए मैं अपने आप को अपनी माया में सुरक्षित रखता हूँ। ज़रूरत अनुसार मैं असाधारण कार्य कर सकता हूँ। ऐसा कोई भी वर नहीं जिसमें मेरी माया नहीं। मेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं। आप सबको पंचदेव पहाड़ इतने समय में लाने वाला मैं दत्त प्रभु हूँ। आप लोगों को यह अवगत हो, यही इस लीला का उद्देश्य था। नरसिंह वर्मा जी कहने लगे, सबका रक्षण करने वाला एक ही क्षत्रिय आप ही हो, बाकी सारे नाम के लिए क्षत्रिय है। श्रीपाद प्रभु कहने लगे, क्षत्रिय मेरा नित्य स्वभाव है। शिवाजी महाराज के नाम से महाराष्ट्र में अवतरित होकर सनातन धर्म का रक्षण करना यह ईश्वर की इच्छा थी। उस इच्छा अनुसार शिवाजी महाराज के रूप में अवतरित होकर महाराष्ट्र में हिंद स्वराज्य की स्थापना करूंगा। इस पर नरसिंह वर्मा जी कहने लगे, सार्वभौम श्रीपाद प्रभु का जय जयकार हो। श्रीपाद प्रभु के दादा दादी कहने लगे, अरे पुत्र, तुम्हारा विवाह देखने के लिए हमारी आंखें कब से तरस रही है। तुम्हारा विवाह भव्य रूप से देखने की हमारी मनीषा है। श्रीपाद प्रभु कहने लगे, दादी, आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। मैं कल के अवतार धारण करने वाला हूँ। उस वक्त पद्मावती नाम से प्रचलित अनघा लक्ष्मी से मेरा विवाह होगा। कुछ समय इसमें जरूर व्यतीत होगा। वेंकट सुवामा श्रीपाद प्रभु से कहने लगी, हे कान्हा, तुमने मेरे हाथ से दूध दही नवनीत खाकर बहुत दिन हो गए। मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलाऊं। माया नाटकी श्रीपाद प्रभु और उनका लीला विनोद। श्रीपाद प्रभु कहने लगे, दादी, तुम मुझे ज़रूर खिलाओ। मेरा अपने हाथों से खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। मुझे पता था कि आप मेरे लिए दूध दही नवनीत पीठापुरम से ज़रूर ले आओगे। रास्ते में वो ख़राब नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसी लीला कर दी। वह ख़राब नहीं हुआ। दादी, मैंने इसलिए बहुत कष्ट सहे। 18 घोड़ा गाड़ियों को पंचदेव पहाड़ तक खींचना सामान्य बात नहीं। मेरा सब अंग दुख रहा है। हाथ के ऊपर छाले पड़ गए। आश्चर्य था कि श्रीपाद प्रभु के हाथ में छाले थे। वेंकट सुब्बमान ने अत्यंत मृदु भाव से श्रीपाद प्रभु के हाथ के ऊपर माखन लगाया और गर्म पानी से अंग को नहलाया। सच में माया नाटकी श्रीपाद प्रभु की लीला का कोई अंत नहीं। राजमम्मा कहने लगी, हे कृष्णा, तुम्हारे सबसे प्रिय हलवा बनाकर चांदी के पात्र में परोसा है। तुम पास में आओ, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। श्रीपाद प्रभु के तीनों दादियों ने मिलकर वह हलवा खिलाया। आश्चर्य, हलवा खत्म नहीं हो रहा था। यह लीला कुछ समय तक चलती रही। वह कहने लगे, आप तीनों ने मिलकर अत्यंत प्रेमभाव से मुझे अकेले को इतना सारा हलवा खिलाया। अब मुझे पेट में दर्द नहीं होगा क्या? इसके बाद श्रीपाद प्रभु ने अपने भाई बहनोई को हलवा अपने हाथों से खिलाया। आने वाले भक्तों में से एक वेंका नाम का किसान था। प्रभु ने उसे दीक्षा प्रदान की और हलवा प्रसाद के रूप में खिलाया। बचा हुआ हलवा गाड़ी लाने वाले और घोड़ों को देने के लिए कहा।
चांदी का पात्र वेंकैया को भेंट रूप में प्रदान किया गया। बलराज शर्मा कहने लगे, पुत्र तुम दत्त प्रभु हो, यह आकलन न होने से जो अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा कर दो। श्रीपाद प्रभु कहने लगे, आप मेरे पिता हो और पिता ने पुत्र से क्षमा याचना करना गलत है। आप सदैव मेरे ऊपर अपने प्रेम की धारा बहाते रहो और मेरे प्रगति की आकांक्षा करते रहो। इस वक्त श्री वेंकटप्पा श्रेष्ठियों और उनकी धर्मपत्री के नयनों से अश्रु बहने लगे। वो कहने लगे, मामा हमारा संबंध जन्म जन्म का है। मैं केवल आपका जमाता नहीं बल्कि सारे वंश में जन्मे हर व्यक्ति का जमाता हूँ। मेरे दिव्य लीलाओं से आपको सुखी कर दूंगा। कल के अवतार में पद्मावती का मधुर रूप में स्वीकार करके आपकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। सुमति महारानी का दुख दूर करूंगा। उनका लाडला और युवकों की भांति न देखते हुए यति रूप में देखने से वह बहुत दुखी हुई है। श्रीपाद प्रभु अपनी माता से कहने लगे, आप और अनुसया माता मुझे अलग नहीं लगती। आपकी मनोकामना मैं कल्पी अवतार में जरूर पूर्ण करूंगा। आपके गर्भ से जन्म लेने के बाद मुझे बहुत भाग्य प्राप्त हुआ है। आपके प्रेम से मेरा पालन हुआ है। मेरी बहन वासवी ने बहुत बड़ा कार्य किया है। मुझे भूख लगते ही मुझे छोटा शिशु बनाकर अनुसया माता के पास दूध पीने के लिए भेज दिया। वेंकैया कहने लगे, हे महागुरु, आपके चरणों में एक प्रार्थना है। आपके द्वारा रची गई लीला और यह दरबार विश्व में विख्यात हो। श्रीपाद प्रभु कहने लगे, भविष्य में मेरा दरबार पूर्ण वास्तु में परिवर्तित होगा। गोधन भी वहाँ रहेगा। मेरी अनेक लीलाएं यहाँ प्रदर्शित होगी। मेरी आंखों से देखा भविष्य है। वहाँ जमा हुए सर्व भक्तों को निद्रा लग गई और कुछ ही क्षणों में वह सन्यासी श्रीपाद प्रभु और उनका दरबार गुप्त हो गया। उसका क्या हुआ प्रश्न मुझे सताने लगा। क्या यह सब राक्षस माया से हुआ? ऐसी शंका मेरे मन में उठी। श्रीपाद प्रभु कहने लगे, मेरे होते कोई राक्षस माया नहीं कर सकता। मैंने उन सभी को पिठापुर पहुंचा दिया। यह महान अनुभूति थी। जो मुझे जिस रूप में देखना चाहता है मैं उसे उसी रूप में दिखता हूँ। यह मेरा व्रत है। श्रीपाद श्री वल्लभ जी का जय जयकार। अवधूत चिंतन। श्री गुरुदेव दत्त।